नमो नमः सर्वेभ्यः। इदानीम् अस्मिन् संस्कृतभारतम् आमुखपटले समुपस्थितानां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। ये अस्माकं छात्राः, ये च अस्माकं बान्धवाः विद्वांसः इदानीम् अत्र उपस्थिताः सन्ति, तेभ्यो समेभ्यो विनिवेदनं यत् सुखनासोपदेशस्य अद्य पञ्चमः पाठः आरभते। इदानीम् अत्र उपदेशस्य महिमा या आरब्धा वर्तते तस्यैव आवश्यकता इदानीं प्रतिपाद्यते। प्रिय छात्रों, कल के पाठ में आपने देखा, आपने सुना, आपने पढ़ा कि गुरु का जो उपदेश होता है वह जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उस क्रम में कल हम जो पंक्ति पढ़ रहे थे, उस पंक्ति में कहा गया था कि विशेषतः राज्ञाम, यद्यपि ये उपदेश सभी के लिए आवश्यक हैं, लेकिन विशेषतः राजाओं के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जब गुरु का उपदेश है और सबके लिए आवश्यक है, तो फिर राजाओं के लिए यह उपदेश विशेष रूप से आवश्यक क्यों है? क्योंकि पंक्ति कह गए थे वो कि विशेषेण राज्ञाम, राजाओं को विशेषतः आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, इसके लिए हम आज का पाठ आरंभ करते हैं। यहाँ कहते हैं आचार्य सुखनास कि राजा के लिए उपदेश इसलिए आवश्यक है विशेष रूप से, क्योंकि जब वह राजा की कुर्सी पर चढ़ जाएगा, जब वह राजा बन जाएगा, तो क्या होगा कि फिर उसे कोई सलाह देने वाला, कोई समुचित उपदेश करने वाला उसे नहीं मिल पाएगा। बिरला ही तेषाम उपदेष्टारः, तेषाम अर्थात राज्ञाम, राज्ञाम उपदेष्टारः बिरला भवन्ति। सामान्य लोगों को उपदेश देने वाले तो कदम कदम पे मिल जाते हैं, लेकिन राजाओं को उपदेश दे, राजा के मुंह पर सही बात बताए और राजा को अच्छे मार्ग का उपदेश दे, ऐसा उपदेष्टा सहजतया नहीं मिला करता है। ऐसे विरल ही लोग होते हैं जो राजा को उपदेश कर सकें, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती कि राजा के सामने राजा को उपदेश दे सके, क्योंकि वह राजा के प्रभाव से डरता है। सामान्य आदमी जब राजा के सामने खड़ा होता है तो प्रतिशब्दक इव राज वचनम अनुगच्छति जनो भयात। अब इस पंक्ति पर गौर कीजिए कि राजा को उपदेश कौन देगा और कैसे देगा, क्योंकि भयात, राजा का भय प्रजा के मन में इतना होता है कि वह प्रतिशब्दक इव राज वचनम अनुगच्छति। प्रतिशब्दक इव, ये प्रतिशब्दक क्या है? तो प्रतिध्वनि। जैसे किसी गुफा में जाकर के हम आवाज़ लगाएं तो हमारी आवाज़ हूबहू टकरा कर वापस आती है, उसी तरह राजा की कुर्सी पर जब आदमी बैठ जाता है तो राजा के सामने जो भी उपस्थित लोग हैं या राजा की जो जनता है,
वो राजा के बातों को उसी प्रकार अनुसरण करती है जैसे प्रतिशब्द हो। अर्थात राजा जो बोल गया उसी की हाँ में हाँ मिलाता है। क्यों? तो कहता है भयात। राजा का भय प्रजा के मन में इतना हो जाता है कि वह जानता है कि अगर मैंने राजा का विरोध किया, अगर ये कहने की हिम्मत की कि राजन आप जो कह रहे हैं वो गलत है या वो समाज के लिए उचित नहीं है, आपको सोचना चाहिए, तो निश्चित रूप से राजदंड का भागी हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए राजा का कोई विरोध नहीं करता है। इसीलिए राजनीतिक नाटककार आचार्य विशाखदत्त ने कहा था, सेवा धर्मः परम गहनः। राजा की सेवा करना अत्यंत गहन है। राजा की सेवा करना इतना आसान नहीं है। जोगिनामप्यगम्यः, बहुत कठिन है राजा की सेवा करना। और राजा को कोई उपदेश दे, राजा को समझाने की हिम्मत रखे, ऐसा आदमी तो मिलना दुष्कर है। वो युग कभी हमारे इतिहास में, हमारे सनातन धर्म की पौराणिक संस्कृति में वो देखने को मिलता है कि जब कभी वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे ऋषि हुआ करते थे जो राज दरबार में जाकर के राजा को डांट के समझा देते थे कि राजन ये जो करने जा रहे हो यह उचित नहीं है, इसको संभालो, इसको बदलो और ये नियम लागू करो। आज के समय में अगर हम देखें तो ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। यद्यपि आचार्य बाणभट्ट ने तो कहा कि भयात, भय के कारण लोग कोई उनको समझाने का प्रयास नहीं करते। दूसरी बात, भय भी है और अधिकतर यहाँ चाटुकारिता है, जिस चाटुकारिता की व्याख्या ये इसी पार्ट में आगे करेंगे। सबको डर ये लगता है कि अगर मैंने राजा को कुछ समझाने का प्रयास किया या राजा का विरोध किया या राजा के बातों को में कोई अपनी राय दी, तो निश्चित रूप से मुझे तो कोई लाभ नहीं ही मिलेगा। हाँ, राजा का विरोध करने के जुर्म में हमें जेल जरूर जाना पड़ेगा। तो इस डर के मारे राजा का कोई प्रतिरोध नहीं करता। तो जब राजा का प्रतिरोध करने को कोई तैयार नहीं है तो भला राजा को उपदेश कौन करेगा? उपदेश वो होता है जो जीवन को सही मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। उपदेश वो नहीं है जो आदमी को देख करके, आदमी के मुंह की लंबाई चौड़ाई देख करके मिठाई बांटना शुरू कर दे। यानी छात्रों की प्रशंसा करना हम उपदेश नहीं है। उपदेश वो है जो छात्रों को डांट के, डपट के उसको सही रास्ते पर लाया जाए। यहाँ तो सारे लगे हुए हैं कि छात्र भी जो है उसको जरा उसकी प्रशंसा करके हम उसका उपदेश करना चाहते हैं। तो भला प्रशंसा से कहीं उपदेश होता है? और राजा के यहाँ तो डर सबसे पहली बात है। इसलिए राजा को डर के मारे कोई उपदेश नहीं करता। इसलिए सुकनास कहते हैं कि विशेषेण राज्ञाम, राजा बनने से पहले उसको उपदेश देना बहुत जरूरी है। तो एक बात तो यह हुई कि राजा बनने के बाद उसको कोई उपदेश देने वाला नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि अगर कहीं कोई अपवाद स्वरूप, अगर कहीं कोई उपदेश देने वाला मिल भी गया तो राजा स्वयं उस उपदेश को नहीं सुनेगा। कैसे? तो जरा पंक्ति पर गौर कीजिए। उद्दाम दर्प स्वयथुस्थगित श्रवण विवराश्चोपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति। ते अर्थात राजा न, वो राजा लोग उपदिश्यमानमपि, यदि कोई उपदेश देने वाला मिल भी जाए,
सही बातें समझाने वाला मिल भी जाए तो वह उसकी बातों को नहीं सुनता है। नहीं सुनता है, इसमें कारण क्या है? तो कारण बताते हैं कि उद्दाम दर्प स्वयथु स्थगित विवराह। उद्दाम दर्प, राज पदवी पर चढ़ जाने के बाद, राजा बन जाने के बाद जो उसको अभिमान चढ़ जाता है कि अहमेव राजा, अहम राजा, एता सर्वा मम प्रजा, अहमेव बलवान, अहमेव ब्रह्मा, अहम जद बदिष्यामि तदेव वरम, जद बदामि तदेव ब्रह्म वाक्यम। ये जो उसको अहंकार चढ़ जाता है, हमसे बड़ा भला कौन, मैं राजा हूं, हमसे आगे कौन बढ़ सकता है, हमारी बातों को काटने की हिम्मत कैसे हो गई किसी को। ये जो अहंकार उसे चढ़ जाता है, ये दर्प ही, ये अभिमान ही है स्वयथु। स्वयथु कहते हैं कान की नाली में होने वाला फोड़ा। आपको कोई चीज सुनाई नहीं देगा। तो उद्दाम दर्प एव राज्ञः जत उद्दाम दर्प, राजा को राज पदवी का जो अत्यंत भयंकर अभिमान होता है, वो अभिमान ही है स्वयथु। और उस स्वयथु के कारण, उस फोड़े के कारण स्थगित श्रवण विवराह, स्थगित हो जाता है, बंद हो जाता है कान का विवर, कान का छेद जिसका। ऐसे वे राजा लोग हो जाते हैं जिनके कान का छेद उद्दाम दर्प रूप फोड़े के कारण बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है तो उपदिश्यमानमपि, अगर कोई एकाध उपदेष्टा मिल भी जाए तो उसकी बातें वो नहीं सुनता है, नहीं सुनता है या उसको सुनाई ही नहीं देता। क्योंकि जब कान की नाली बंद हो जाती है, कान के छेद बंद हो जाते हैं, तो भला उसको सुनाई कहां से देगा। इसलिए राजा को पहले उपदेश देना जरूरी है। अब तीसरी बातें सुनिए। पहला तो कहा कि राजा को उपदेश देने वाला ही कोई नहीं मिलता। दूसरा कहा कि अगर भूले चूके कहीं एकाध उपदेश देने वाला मिल भी जाए तो वह राजा उन उपदेश के वचनों को नहीं सुनता है। कहता है अगर कहीं कोई सुन ले तो ये अगर मगर की पंक्ति तो सब जगह रहती है। अगर कहीं उसके कान में वो उपदेश का वचन चला भी जाए तो भी वह नहीं सुनता है। कैसे? तो कहते हैं शृण्वन्तोऽपि च गज निमीलिते नावधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। अगर कोई उपदेष्टा मिल भी जाए तो पहले तो वो सुनेगा नहीं। अगर कहीं विवशतावश उसने गुरु के उपदेश को सुन भी लिया तो अवधीरयन्तः, तो वह उस उपदेश के वाक्यों की अवहेलना कर देता है। तात्पर्य ये कि अगर उस कुर्सी पे चढ़ने के बाद भी किसी के हृदय में थोड़ी सी इज्जत बची होती है कि ये मेरे गुरु हैं, इनका वचन सुनना चाहिए, या लोगों में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इतना उसे ख्याल होता है, तो गुरु के वचनों को सुन तो लेता है लेकिन उसका पालन नहीं करता। एक बार सुन लिया, गुरु चले गए, इन्होंने अपना कान मटिया दिया, कोई चिंता की बात नहीं, चलो बोलना था बोल दिया। उसको कहते हैं गज निमीलितेन। गज निमीलित, हाथी को आपने देखा होगा कि हाथी का चमड़ा तो बड़ा मोटा होता है, हाथी के ऊपर महावत चढ़ा हुआ होता है, महावत के हाथ में अंकुश होता है। उस अंकुश से वह बार बार हाथी को ठोकर लगाता है और आगे बढ़ने को कहता है या कोई इशारा करता है।
लेकिन चमड़ा उसका इतना मोटा होता है कि ऊपर से दबाव दे भी दे तो हाथी एक बार ऐसे आंख मूंद के फिर खोल लेता है, कोई चिंता की बात नहीं है, फिर वो हाथी अपनी मस्ती में ही चलता है। उस जैसे आपने देखा होगा कि हाथी को महावत तालाब में ले जा करके खूब घिस घिस के नहलाता है, और नहलाने के बाद जब बाहर करता है तो बार बार अंकुश मारता रहता है कि नीचे की मिट्टी मत डालना, लेकिन उस अंकुश का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बाहर निकलते ही सारी मिट्टी उठा के शरीर पर डाल लेता है। यह है गज निमीलित, मैंने सुन भी लिया तो कोई चिंता की बात नहीं, उसकी बातों का कोई असर नहीं है। आजकल अपने समाज में आप देखेंगे कि अगर कहीं आपको कभी मौका लगा और आपने किसी राज संबंधी पुरुष को बातें कही कि भाई ये होना उचित है, ऐसा होना चाहिए, तो वो आपको एक बातें जरूर सुनाएगा, अरे ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती है। यानी आपकी बातें अगर कहीं उसने सुन भी ली तो उसके 13 बहाने उसके पास में हैं, कहेगा ये किताब में ही अच्छा लगता है। यानी किताब अलग है और जीवन अलग है, जीवन में तुम्हारी बातें चलने वाली नहीं हैं। यानी उपदेश की बातें वह कभी भी सुनना नहीं चाहता। तो एक पहली बात कि उसको उपदेष्टा नहीं मिलता, दूसरा उपदेष्टा अगर मिल जाए तो वह सुनता नहीं है क्योंकि कान में उसके फोड़े हो जाते हैं, तीसरा अगर कहीं सुन भी ले तो गज निमीलित की तरह उसकी अवहेलना कर देता है, उस बातों को वह नहीं सुनता है। और जब किसी गुरु के बातों को उसका शिष्य नहीं सुनता है तो वस्तुतः गुरु को अपने पर ही दुख होता है कि मैंने ये बातें इसको क्यों कही, या इसके हित के बातें मैंने क्यों कही। तो वो शिष्य जो राजा बन चुका है वो गुरु के बातों को सुनकर के भी जब उसकी अवहेलना कर देता है तो अवहेलना के साथ साथ वह अपने गुरु को भी खेदयंती, अपने गुरु को भी कष्ट पहुंचाता है। चूंकि उसका गुरु जो है वो उपदेष्टा है, सर्वगुण संपन्न है, इसलिए वो इतना दुखी होता है कि वो बेचारा स्वयं वहाँ से लौट के चल देता है, लौट के नहीं आता फिर उपदेश देने के लिए, क्योंकि वो समझता है जब मैं उपदेश दूंगा, जब मैं इसको अच्छी बातें बताऊंगा और ये मेरी बातें सुनेगा ही नहीं तो भला इसको उपदेश देने से क्या फायदा, इसको कुछ कहने से क्या फायदा। तो इस प्रकार राजा को उपदेश का अभाव हो जाता है। तीनों पंक्ति में उपदेष्टा का अभाव, उपदेष्टा हो जाए तो श्रवण का अभाव, और श्रवण अगर हो जाए तो उस श्रवण के अनुकूल बात काम करने का अभाव, वो उसकी अवहेलना ही करता है। इसलिए गुरु लोग भी उसका उपदेश नहीं करते। कहते हैं ऐसा होता क्यों है? राजा की कुर्सी पर चढ़ते ही इतना अहंकार उसके जीवन में कैसे आ जाता है, क्यों होता है ऐसा? तो स्पष्ट पंक्ति लिखते हैं महाकवि बाण भट्ट, अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विफला ही राज प्रकृति ही। राज प्रकृति ही, राजा पद की जो प्रकृति है, राजा पद का जो स्वभाव है, वो स्वभाव ही ऐसा होता है। अहंकार दाह ज्वर, राजा की कुर्सी पर चढ़ने के बाद जो उसको अपना सर्वश्रेष्ठत्व का अहंकार होता है, वो अहंकार ही है दाह ज्वर। वो दाह ज्वर की चर्चा पहले भी हुई थी कि अंतःकरण में ऐसा ताप होता है कि वो अंदर ही अंदर लोगों को जलाता रहता है, और उस दाह ज्वर के कारण, याद रहे कि उसी दाह ज्वर के कारण उत्पन्न होती है मूर्छा, बेहोशी। अब बेहोशी में आँखों के आगे अंधकार छा जाना, ये सामान्य बातें हैं।
क्योंकि बेहोशी जो ही आती है तो आंखों के आगे अंधकार छा ही जाता है। और जब आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, उस परिस्थिति में वह व्यक्ति पूर्ण रूप से विह्वल विकल हो जाता है, क्योंकि वो खड़ा नहीं रह पाता। आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है तो वो कुछ देख नहीं पाता। शरीर की विकलता हो जाती है कि शरीर उसकी स्थिर नहीं रह सकती, बेहोश होकर के गिर जाता है। तो राज अहंकार से वो दाह ज्वर उत्पन्न होता है, जो उसको बेहोश की स्थिति में ला देता है। अब बेहोश हो जाने पर आंखों के आगे अंधकारता होना, आंखों से कुछ दिखाई न देना, ये सामान्य बातें हो जाती हैं। तो जब शरीर भी कमजोर हो जाए, हृदय से उतना तीक्ष्ण ताप लगने लगे, दाह लगता हो और आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ हो, विचार में कुछ दिखता नहीं हो, तो ऐसे आदमी को विकल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और ये विकलता जो है, ये विकलता राज प्रकृति है। ये विकलता राजा की प्रकृति है, राजा का स्वभाव हो जाता है। और जो आदमी विकल है, ऐसी परिस्थिति में भला वो क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता। तो एक तो राज प्रकृति जो है वही विह्वल है। दूसरी बात कि राजा होने के बाद उसके पास में धन इकट्ठा हो जाना, ये सामान्य बात है, क्योंकि राजकोष का मालिक होता है वो। और राजकोष का मालिक जब होता है तो जो धन उसे उपलब्ध है, भले वो है राज्य का धन, नियमानुकूल तो वह राजा का धन नहीं है, वो धन है राज्य का। लेकिन राजा को ये अहंकार है, राजा ये समझता है कि ये सारा धन हमारा है, मैं जैसे चाहूं वैसे इसको खर्चा करूं। तो वही करते हैं वो धन वस्तुतः अलीकाभिमानोन्मादकारिणी धनानि। अलीक मने क्या? अलीक मने झूठ। अलीकाभिमानोन्मादकारिणी, वो झूठ का अभिमान कि मेरे पास में इतना धन है, मेरे पास में इतनी संपत्ति है, मैं दुनिया को खरीद सकता हूं। ये जो अभिमान है, ये झूठ का अभिमान, उस अभिमान के कारण उन्मादकारिणी, वह राजा को उन्मत्त बना देता है, राजा में उन्माद भर देता है, उन्मत्तता ला देता है। क्योंकि धन कोष वो जो ही देखता है, धन का भंडार, यद्यपि वो धन भंडार उसका है नहीं, लेकिन जो ही वह ये समझता है कि ये धन हमारा है, तो धन एक स्वरूप से अलीक अभिमान करने वाला है, झूठ का अभिमान करने वाला है। क्योंकि धन सर्वदा टिकने वाला नहीं है। कहते हैं कि धन यानी लक्ष्मी और बाढ़ का पानी किस रास्ते आता है और किस रास्ते जाता है, ये किसी को पता नहीं चलता। जब बाढ़ का पानी आता है तो चारों ओर पानी ही पानी भर जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि आगे क्या होगा। लेकिन जब पानी घटना शुरू होता है तो फिर नदियां उसी अपने दो तट के बीच में पहुंच जाती है, सारा पानी अपने आप कहीं चला जाता है। तो लक्ष्मी की भी यही गति है कि वो किस रास्ते आती है और किस रास्ते जाती है, ये किसी को पता नहीं चलता, जिसका विवेचन आगे बाण भट्ट खूब लंबा चौड़ा करेंगे। हाँ, लेकिन वो करता क्या है, तो धन ने आकर के जिसके पास में आया उसको झूठ के अभिमान में ऐसा डाल दिया, इतना उसको अभिमान हो गया कि मेरे पास में पैसा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास में धन है तो मैं धरती नाप सकता हूँ, मैं भगवान को भी झुका सकता हूँ, इतना उसे अभिमान हो जाता है। और उस अभिमान के कारण जो उसमें उन्मत्तता आती है, वो उन्मत्तता
उसे वस्तुतः लोगों से दूर कर देती है, जो उसे खुद पता नहीं चलता। तो एक तो राज प्रकृति जो है वही विह्वल है, दूसरा धन जो आया वो धन उन्मादकारिणी धनानी, उन्माद करने वाला धन है। ये दोनों राजा को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं आप बता रहे हैं कि धन जो होता है वो उन्मादकारिणी है और अलीकाभिमान उन्मादकारिणी है, ये कैसे? कहते हैं ये इसलिए कि अभिमान जो उसे आ गया, जो उन्मत्तता उसमें आ गई, उस उन्मत्तता के कारण तो वह गलत व्यवहार पे चल किया उसने धन के कारण। अब धन जो है वो सर्वदा टिकने वाला है नहीं, धन तो खत्म हो जाएगा। अब धन अगर खत्म हो गया, अब आप अगर जो उन्मत्तता आप कर चुके हैं वो कितना भी माफी मांग लीजिए, लेकिन आगे सुनने वाली जनता जो है, सुनने वाला संबंधी जो है, वो इस बात को थोड़े मानेगा। वो तो आपका दुश्मन हो ही जाएगा, कहेगा कि जब धन आया था तो अपने को इतना अभिमानी समझ रहा था, अब पैर पे गिर रहा है, तो बेइज्जती तो आपकी होनी तय है। चारों ओर से आप जनता से कट जाएंगे, आप अपने संबंधियों से कट जाएंगे। ये काम किसने किया? ये काम किया उस धन ने। धन आते ही लोगों को अभिमान हो जाता है और वो धन सब दिन टिकता नहीं है। कहते धन नहीं टिकता है, इसमें क्या प्रमाण है? धन नहीं टिकेगा, धन नहीं टिकता है, इसमें क्या प्रमाण? कहता सबसे बड़ी बात प्रमाण तो यह है कि व्यवहार में आप देख लीजिए, कहीं भी किसी के पास में भी धन जो है वो सर्वदा टिकने वाला नहीं है। इसीलिए आचार्य बाण भट्ट लिखते हैं कि राज्य विष विकार तंत्रा प्रदा राज लक्ष्मी। खास करके राज लक्ष्मी जो है, राजा की लक्ष्मी, राजा का धन, राजा का गौरव, ये क्या करती है? तो राज्य विष विकार तंत्र प्रदा, गजब का रूपक है कि राज्य एव विषम जद राज्यम गृह्यते राज्ञा। जो उसने राजभार ग्रहण किया, जो राज्य ग्रहण किया, वो है जहर, विष। और स्वभावतः जब कोई विष का पान करेगा तो विष के कारण उस विष से विकार तो पैदा होगा ही। उस विकार को, वो विकार क्या करेगा? तो सबसे पहले तंद्रा। तंद्रा का मतलब है इतना शरीर आलस्यपूर्ण हो जाएगा कि कोई काम नहीं होने वाला। चलो आज का काम कल करेंगे, थोड़ी देर सो लेते हैं, थोड़ा देर आराम कर लेते हैं। तो राज्य रूपी जो विष है, उस विष से उत्पन्न जो तंद्रा है, उस तंद्रा को देने वाली यह राजलक्ष्मी है। राजलक्ष्मी ही वो तंद्रा प्रदान कर देती है, वो तंद्रा भर देती है शरीर में कि राजा फिर किसी काम का नहीं रह जाता। तो तीनों बातें हो गई। एक तो राज प्रकृति जो है वही विह्वल है, दूसरा धन जो उसे प्राप्त होता है वो झूठ का अभिमान और उन्माद करने वाला होता है, तीसरा जो राज्य लक्ष्मी है वो राज्य रूपी विष के विकार स्वरूप तंद्रा को उत्पन्न करने वाली है। अब इस तीनों से बचना, इस तीनों से अपने जीवन को बचाना राजा का दायित्व बनता है। ये तो तभी हो सकता है जब राज की कुर्सी पर चढ़ने से पहले उसे उपदेश दिया जाए और उस उपदेश को वो स्वीकार कर ले और याद रखे। इसीलिए शुक्लांश ने कहा है कि अयमेव कालस्ते उपदेशस्य, यही समय आपके लिए समुचित उपदेश का समय है। क्योंकि राजा बन जाने के बाद तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कोई उपदेश देने वाला नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो आप सुनेंगे नहीं, अगर सुन भी लिया तो उसका पालन नहीं करेंगे, क्योंकि राजलक्ष्मी की प्रकृति जो है, राज्य पद जो है, उसकी प्रकृति ही विह्वल होती है। और धन जो आपके पास में आएगा वो उन्माद करने वाला होता है, और राजलक्ष्मी जो है वो केवल तंद्रा प्रदान करने वाली होती है।
इसलिए आपके उपदेश का यही काल समुचित है। चलिए अब आगे जो ये विवेचन शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ये लक्ष्मी का विवेचन शुरू करते हैं। मेरे समुपस्थित मेरे छात्रों, बंधुओं, आचार्य विद्वद्वर, वस्तुतः लक्ष्मी का जो चित्रण, लक्ष्मी की जो वास्तविक दशा यहां पर आचार्य बाणभट्ट ने सुकनास के मुंह से करवाया है, वो इतना तो सत्य है कि ऐसा वर्णन आपको दूसरे जगह कहीं नहीं मिलेगा। आप कहेंगे ये कवि की कोरी कल्पना है, तो जी नहीं, कोरी कल्पना नहीं है। मैंने पहले कह दिया है कि सुकनासोपदेश जो है वो कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि सुकनास ने अपने जीवन का जो अनुभव पाया है, उस अनुभव को इन्होंने शब्दों में पिरो करके हमारे सामने रखा है। एक भी पंक्ति आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोरी कल्पना है। पंक्ति पढ़ते जाइए, आप अपने चारों ओर देखते रहिए, आपका चित्त कहता जाएगा कि ये कितना सटीक है। लक्ष्मी क्या करती है इस दुनिया में आके? धन जो ही आता है, मनुष्य की बेचैनी बढ़ जाती है। आज समाज में जीने वाले हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पैसा होता तो हम ये करते। ये हमारी सोच गड़बड़ है, ये हमारी सोच उचित नहीं है। क्योंकि जब तक आदमी के पास में पैसा नहीं था, आज भी जिसके पास में पैसा नहीं है, उसी के पास में भाईचारा है, उसी के पास में बंधुत्व है, उसी के पास में मानवता है। लक्ष्मी जो ही आती जाती है, ये सारे भाईचारे, मित्रता इत्यादि सारे खत्म होते चले जाते हैं। लक्ष्मी आदमी को ऐसा एकांगी बना देता है कि हम तो सब सर्वसमर्थ हैं, हमको किसी से क्या मतलब। यही अभिमान उसको दुनिया से तोड़ देता है। और जब आदमी एकांत में पड़ जाता है तो वो लक्ष्मी वहां से खिसक लेती है। और तब जब लक्ष्मी खिसक गई तो न लक्ष्मी आपके पास में रही, न बंधु आपके पास में रहे। इतो नष्टः ततो भ्रष्टः, ये परिस्थिति करती है लक्ष्मी। कि अगर आपने सारे कुछ सहे हैं, लेकिन याद रखिए कि अगर लक्ष्मी की गर्मी को आपने बर्दाश्त कर लिया तो आप सबसे बड़े पुरुष हैं। क्योंकि लक्ष्मी आपके पास में जूं ही आएगी तो वो कभी आपको चैन से जीने नहीं देगी। या तो आपको अभिमानी बना देगी, आपका गर्व बढ़ जाएगा, आपकी बोली टेढ़ी हो जाएगी, आपका चाल टेढ़ा हो जाएगा, आपका व्यवहार टेढ़ा हो जाएगा। ये आप नहीं करेंगे, वो लक्ष्मी कर देगी। लक्ष्मी का ये काम है। इसलिए लक्ष्मी के वशीभूत आप जूं ही हुए, आप समाज से गए, आपकी मानवता गई, आपके चित्त की शांति गई। इसलिए बाणभट्ट सबसे पहले लक्ष्मी का ही विवेचन शुरू करते हैं। और आचार्य सुकनास कहते हैं कि आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम्। कल्याणाभिनिवेशी अर्थात कल्याण चाहने वाले, कल्याण का अभिनिवेश करने की इच्छा रखने वाले आप, संपूर्ण राज्य का कल्याण चाहने की इच्छा जो भी रखता है। अब राज्य से राजा तो पूरे राज्य को देखेगा, और हम आप घर को देखेंगे तो घर के राजा तो हम हैं ही, घर में भी 5 परिवार है, वो हमारी प्रजा है। तो इस क्रम से आप अपने से जोड़ लीजिए, राजा तक दिखाई दे जाएगा, स्वयं भी दिखाई दे जाएगा। अगर आप कल्याण चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, अपने राज्य का कल्याण चाहते हैं, अपनी पालित जनता का कल्याण चाहते हैं, अपने शरणागत का कल्याण चाहते हैं, अपने आश्रितों का कल्याण चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लक्ष्मी के चरित्र को देख लीजिए।
लक्ष्मी के चरित्र को समझ लीजिए, वरना ये लक्ष्मी कभी आपको कल्याण के मार्ग पर चलने नहीं देगी। तो क्या समझिए, ये देखिए कि आलोकयतु लक्ष्मीमेव प्रथमम, सबसे पहले लक्ष्मी को ही देखिए। इयम ही खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पल्लवेभ्यो रागम इंदु सकलादेकांत वक्रताम उच्चैस्रवसश्चंचलताम कालकूटान मोह शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभमने रतिनैष्ठुर्जम इत्येतानि सहवास परिचय बसाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वै बोधगता। अब जरा इस पंक्ति पर गौर कीजिए कि बाणभट्ट क्या कह रहे हैं। यद्यपि बाणभट्ट की पंक्ति जो है वो बड़ी कटीली है यहां पर, कि ये लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल है। अब पहला संबोधन देख लीजिए, लक्ष्मी को क्या बताया। खड्ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। खड्ग हो गया तलवार, तलवारों की लता अर्थात तलवारों का समूह, तलवारों का समूह ही है उत्पल वन। उत्पल यानी कमल, तलवारों का समूह ही है कमल वन, और उस कमल वन में भ्रमण करने वाली, उस कमल वन में आनंद पूर्वक घूमने वाली यह भ्रमरी है राजलक्ष्मी। क्योंकि आप जानते हैं कि राजा का राज्य दिन रात लड़ाई में रहता है, राज्य विस्तार की कामना रहती है जिससे उसका राजकोष भरे। तो राज्य विस्तार तब होगा जब लड़ाई होगी, तो लड़ाई होगी और लड़ाई के कारण ही लक्ष्मी आएगी। तो स्वभावतः है कि लक्ष्मी कहाँ टिकी है, तो उस युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में क्या है, तो तलवारें ही चलती हैं। आज के युग में तो बंदूक गोलियां चलती हैं, तो उस तलवार से उपलक्षण में आप बंदूक राइफल गोलियां ले लीजिए। तो उस वही तलवार है उत्पल वन, क्योंकि भ्रमरी का आरोप है। जब भ्रमरी का आरोप है तो भ्रमरी चूंकि घूमती है वनों में, यानी फूलों के वन में, और ये राजलक्ष्मी रूपी जो भ्रमरी है ये किस वन में घूमती है। तो चूंकि अब भ्रमरी है राजलक्ष्मी, तो कमल वन भी पानी में निकलने वाला कमल नहीं, बल्कि तलवार ही है कमल वन, जहां तलवारों का समूह परस्पर लड़ता रहता है, समर भूमि होती है, वही है कमल वन। और उस कमल वन में नित्य आनंद पूर्वक घूमने वाली यह लक्ष्मी है। जैसे भ्रमरी कमल वन में रसलोलुपता के कारण आनंद पूर्वक परिभ्रमण किया करती है, वैसे ही यह राजलक्ष्मी जहाँ तलवारें चलती हैं, जहाँ युद्ध होता है, जहाँ परस्पर विद्रोह होता है, जहाँ परस्पर लोगों की जानें जाती हैं, एक दूसरे के हत्यारे उपस्थित होते हैं, वहाँ पर यह लक्ष्मी आराम से घूमा करती है। तो अब समझ लीजिए कि इस लक्ष्मी को आनंद कहाँ मिलता है, तो तलवारों के कमल वन में। तो जब आपके पास में आ जाएगी तो आपके पास में भी तो तलवार बन होना जरूरी होगा, और तलवार बन नहीं होगा तो उसको मन ही नहीं लगेगा। तो टिकेगा तो वो तभी जब आपके पास में तलवार का बन हो, परस्पर आप विद्वेषी हों, परस्पर लड़ने वाले हों, दो चार को लड़ाते हों, दो चार को मारते हों, दो चार को मरवाते हों। तो अब याद लक्ष्मी रहेगी तो ये सारे गुण आएंगे, और ये सारे गुण आएंगे तो आपकी मानवता नहीं रहेगी। तो ये लक्ष्मी का पहला चरण है। कहते हैं इतने सारे अवगुण इसमें आए कहाँ से भाई, ये तो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम अखंड ब्रह्मांडाधिनायक जिसको हम कहते हैं, उस भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करने वाली है। तो भला इसमें
इतने सारे अवगुण कहां से आ गए? तो ये कारण जो आचार्य बाण भट्ट ने ढूंढा है वो वास्तुतः काबिले तारीफ है। कहता है देखिए कि जब यह लक्ष्मी सागर से निकली तो सागर से बहुत सारे रत्न निकले। तो चूंकि सभी सागर से निकले तो सभी आपस में भाई बहन ही हुए। तो अब चूंकि सभी अलग अलग जाने वाले हैं तो एक दूसरे के वियोग में एक दूसरे की कोई यादगार चिन्ह लेना चाहते हैं कि ताकि इस वस्तु को देखकर मेरे इस भाई की याद हमें आए, या जब जब भाई की याद आए तब तब ये अंगूठी देखकर ये वस्तु देखकर समझ लूं। तो ये जो अभिज्ञान चिन्ह है, पहचान चिन्ह है, यादगारी का चिन्ह है, ये लक्ष्मी ने समुद्र से निकलने वाले जितने भी इतने बंधुवर थे उन सब से एक एक चीज ले लिया। आज भी व्यवहार में होता है कि जब हम घर से बहुत दूर जाते हैं तो कोई ऐसी चीज तो साथ लेके जाते हैं जिससे घर की यादें ताजा रहती हैं। तो वो चिन्ह क्या क्या लेके आई ये देखिए। वहां से क्षीर सागर से निकला पल्लवेभ्यो रागम। देव वृक्ष जो हैं उन देव वृक्ष भी वहीं से निकले। तो देव वृक्ष के जो पल्लव हैं, पत्ते हैं, उन पत्तों में बहुत सारी चीजें हैं। हरियाली है, कोमलता है, जीवन प्रदानक क्षमता है, लालिमा है, मृदुलता है। इन सारे चीजों में से लक्ष्मी ने उस पल्लव से राग लिया। अब वस्तु देखिए, राग लिया। पल्लव में राग पद जो है वो लालिमा की अभिव्यक्ति करता है। पल्लव जो होता है वो मृदुल और इखत रक्त होता है। यहां राग जो है वो राग अभिमान का द्योतक है। तो यहां राग पद दोनों अर्थ की अभिव्यक्ति कर रहा है। उससे पल्लव से इसने राग लिया तो स्वभावता है कि लक्ष्मी में अभिमान तो परमानेंट हो गया क्योंकि वो अपने भाई से लेके आई है। इंदु सकला देकांत वक्रताम, चंद्रमा भी निकला उसी समुद्र से। तो अब देखिए कि चंद्रमा क्रमशः 1 कला 2 कला 3 कला 4 कला करके पूर्णिमा के दिन पूर्ण चांद हो जाता है। लेकिन 1 कला 2 कला में तो वक्र रहता है। पूर्ण तो वो एक ही दिन जाके होता है, बाकी दिन तो वक्र ही रहता है। इस चंद्रमा से लक्ष्मी ने जब अभिज्ञान चिन्ह लिया, पहचान का चिन्ह लिया, या विरह काल में मनोविनोद के लिए कोई वस्तु ग्रहण की, तो उसकी पूर्णता नहीं ली, उसकी शीतलता नहीं ली, उसकी मधुरता नहीं ली, उसकी कोमलता नहीं ली, बल्कि एकांत वक्रताम, एकांत वक्रता यानी चंद्रमा जो में जो वक्रता है, वक्रपन है, टेढ़ापन है, वो टेढ़ापन लिया। तो जब टेढ़ापन लिया तो लक्ष्मी में टेढ़ापन होना स्वाभाविक है। लक्ष्मी में टेढ़ापन स्वाभाविक रूप से आ गया क्योंकि इसने चंद्रमा से इसे ग्रहण किया है। तो स्वभावता है कि लक्ष्मी जिसके पास में रहेगी उसमें भी टेढ़ापन होना स्वाभाविक है। उच्चैस्रवसश्चंचलताम, उच्चैस्रवा घोड़ा भी उसी समुद्र से निकला। उस उच्चैस्रवा घोड़ा से इसने चंचलता ली। जैसे उच्चैस्रवा घोड़ा अत्यंत चंचल है, दौड़ने में तेज है, भागने में तेज है, तो वो चंचलता लक्ष्मी ने स्वीकार कर ली।
इसीलिए लक्ष्मी अति चंचल है, वो कदापि एक जगह एक व्यक्ति के कोश में कदापि टिकने वाली नहीं होती। तो उच्चैःस्रवा से चंचलता, कालकूटान मोह शक्तिम, कालकूट हालाहल जहर जिसको भगवान शंकर ने पी लिया, उस हालाहल से इसने मोह शक्ति। तो अभी अभी पहले जो राजा के लिए कहा था कि ये राजलक्ष्मी विषतंत्र प्रदा होती है, विषतंद्रा को देती है, तो वो मोह शक्ति देने वाली है ये, कि लक्ष्मी जिसके पास में होती है, लक्ष्मी जिसके पास में जाएगी उसको मूर्छा में ही रखेगी। मदिराया मदम, मदिरा शराब, ये भी निकला उसी समुद्र से। उस मदिरा से जो मद है, अब मद के आप दोनों अर्थ ले सकते हैं। मद का एक अर्थ तो अहंकार है, मद का दूसरा अर्थ नशा है। उस नशे को आप दारू का नशा में ले लीजिए या अहंकार के अर्थ में ले लीजिए। तो उस मदिरा से इसने मद को ग्रहण किया। कौस्तुभ मने रतिनैष्ठुर्जम, कौस्तुभ मणि जो भगवान विष्णु ने हृदय पर धारण किया हुआ है, जो अत्यंत सुंदर है, अत्यंत महार्घ है, अत्यंत देदीप्यमान है, अत्यंत मनोहर नयनाभिराम है, उस मणि से सुंदरता नहीं ली इसने, बल्कि उस मणि की जो कठोरता है, अत्यंत कठोर है मणि, उस मणि से इसने कठोरता ले ली। ये सारी चीजें क्यों ली? तो जो मैं पहले कह चुका हूं कि सहवास परिचय बसात, चूंकि ये लोग पहले समुद्र में साथ साथ रहते थे तो सबका आपस में परिचय था, अब ये परिचय टूट रहा है। तब विरह विनोद चिन्हानि, कि यदा परस्परम सर्वे विभक्ताः भविष्यन्ति तथा एकैकस्य वियोगे विनोदार्थम कथम तद वियोग कालेपि विनोदनम स्यात् तदर्थम तस्य चिन्हानि नीत्वैव समुद्गता। कि अब भाई आप तो मिलोगे नहीं, तो आपके विरह में कैसे मनोविनोद होगा, कैसे समय बीतेगा, इसलिए आप अपना कोई एक चीज दे दो। ये कह करके ये सारी चीजें लेकर के अपना विरह विनोद चिन्ह लेकर के यह लक्ष्मी सागर से उत्पन्न हुई। अब गौर कीजिए कि ये क्या क्या लेके आई। तो एक तो राग, राग से आप लालिमा भी ले सकते हैं, और लक्ष्मी पक्ष में ईर्ष्या और द्वेष। तो ईर्ष्या और द्वेष लेके आई है। चंद्रमा से इसने एकांत वक्रता ली है, तो स्वभावतः है ये इछलाती तो रहेगी ही, क्योंकि एकांत वक्रता इसका धर्म हो गया। उच्चैःस्रव की चंचलता लिया, तो कभी यह एक जगह स्थिर होकर नहीं टिक सकती, इसीलिए धन जो है वो कभी एक जगह नहीं टिकता। आज इसके कोष में कल उसके कोष में चलता रहता है। अपने पॉकेट के नोट को देख लीजिए, आज नोट रूपा लक्ष्मी चलती है तो वो आपके पॉकेट में कितनी देर टिकती है। तो ये अति चंचल है। कालकूट से इसने मोह शक्ति ली है, मूर्छित करने की शक्ति। तो जिसके पास में ये लक्ष्मी होगी उसको अपने गुणों से आप्यायित तो करेगी ही। तो लक्ष्मी अगर आपके पास में आई तो मूर्छा होना स्वाभाविक है। मदिरा का मद लिया तो लक्ष्मी में मद का गुण आ गया। आपके पास में लक्ष्मी होगी तो मद होना, अहंकार होना स्वाभाविक हो गया। कौस्तुभ मणि की अति निष्ठुरता, तो अति निष्ठुरता लक्ष्मी का धर्म हो गया। अब वो लक्ष्मी जब हमारे पास में होगी, आपके पास में होगी, तो हमारा आपका अति निष्ठुर होना तय है। ये सारे चिन्ह लेकर के यह लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई है। इससे आपको ये लग रहा होगा कि शायद आचार्य बाणभट्ट ने लक्ष्मी में
इतने सारे अवगुणों को क्यों भर दिया? तो अवगुणों को भरा नहीं उन्होंने, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभूत किया कि लक्ष्मी में क्या क्या गुण होते हैं, उन सारे गुणों को आचार्य बाणभट्ट ने अपने जीवन में पूर्ण रूप से अनुभूत किया था। और उसी अनुभूति का परिणाम है ये सुकनास नामक पात्र, जिस सुकनास के मुंह से ये लक्ष्मी का वर्णन करवा रहे हैं। तो जो जो लक्ष्मी के विषय में उनका अपना अनुभव है, उस अनुभव को वो बता रहे हैं। आप कहेंगे कि चंद्रमा से उसने एकांत वक्रता ही क्यों ली? बाणभट्ट ये भी कह सकते थे कि शीतलता ली, लेकिन वो कैसे कह देंगे? क्योंकि उन्होंने तो धरती पर देखा है, अपने जीवन में अनुभव किया है कि लक्ष्मी में शीतलता नहीं है बल्कि एकांत वक्रता है। तब कवि होने के नाते वो देखते हैं कि एकांत वक्रता कहाँ से आई, तो उन्होंने कारण जोड़ दिया कि सहवास परिचय होने के कारण विरह विनोद चिन्ह जो है वो सागर से ही लेके आई है। इतने सारे अवगुणों को लेकर, इतने सारे अवगुणों को अपने साथ लेकर यह लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये लक्ष्मी जो इन्होंने पहले कहा कि स्वाभाविक रूप से जो राजलक्ष्मी होती है वो राज्य विष विकार तंत्रा प्रदा होती है, वो क्यों? तो उसके अब ये सारे कारण बता रहे हैं कि ये लक्ष्मी कैसी है। एक तो तलवार के जंगल तलवार रूपी कमल के जंगलों में घूमने वाली यह भ्रमरी है। यह भ्रमरी जब समुद्र से बाहर आई तो उस समय समुद्र में रहने वाले जितने भी वस्तु थे जिनके साथ इनकी मित्रता थी, उनसे इनका सहवास परिचय, साथ साथ रहने का परिचय हो गया था। अब ये लोग वहाँ से अलग हो रहे थे, तो अब विरह काल में कैसे समय बीतेगा, इसलिए इसने सबसे जो चिन्ह लिए, चिन्ह स्वरूप जिन गुणों को धारण किया, वो गुण इस लक्ष्मी में आ गए और उन गुणों को इन्होंने गिना दिया। इन गुणों के गिनाने से ही आप समझ लें कि लक्ष्मी में इतने सारे दुर्गुण हैं। भले गुण हैं, इतने सारे गुण इनके पास में हैं। अब वो गुण जब आपके पास में आएगा, जब लक्ष्मी आपके पास में आएगी, तो आप समाज में कितना टिक पाएंगे, आपका जीवन कैसा होगा, आप समाज से कैसे अपना संबंध बना के रख पाएंगे। लक्ष्मी को कंट्रोल करना कठोर है या समाज में रहना कठोर है, इस दोनों की तुलना करना आपका धर्म है। लक्ष्मी को अपनाएंगे, समाज से टूटेंगे। लक्ष्मी की चंचलता निश्चित है, लक्ष्मी चल देगी, आप समाज से भी टूट जाएंगे, इधर से भी टूट जाएंगे। तो इस लक्ष्मी को अपने बस में करना बिना गुरु उपदेश के संभव नहीं है। जब तक गुरु उपदेश आपके खून में भींगा नहीं रहेगा, आपके रग रग में गुरु का उपदेश बहता नहीं रहेगा, तब तक आप इन सारे गुणों वाली लक्ष्मी को अपने बस में नहीं रख सकते। इसलिए गुरु का उपदेश जरूरी है। अब इन्होंने लक्ष्मी का वर्णन शुरू कर दिया है। तो अभी तो केवल इन्होंने दो बातें बताई हैं कि लक्ष्मी कैसी भ्रमरी है और इसमें ये सारे गुण कहाँ से आए। अब ये आगे विवेचन में बताएंगे कि ये व्यवहार में, संसार में, समाज में यह लक्ष्मी क्या करती है, समाज में इसका किस प्रकार आगमन होता है, यह किस प्रकार पालित होती है, इसका व्यवहार कैसा है, यह आदमी को कैसा बना देती है, कैसे यह लोगों को ठगती है, कैसे यह अपना माया दिखाती है। ये सारी बातों का विवेचन आचार्य बाणभट्ट क्रमशः अब करना शुरू कर दिया है। तो ये विवेचन आगे और चलेगा। जो विवेचन थोड़ा लंबा है, ये विवेचन क्रमशः अभी चलता रहेगा। आगे का विवेचन मैं आप लोगों के सामने कल लेकर उपस्थित होऊंगा। आज का विवेचन, आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त करने का आदेश चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग प्रतिदिन
हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इतने देर तक आप लोग अपना अमूल्य समय निकालकर इस आमुख पटल पर एक साथ समुपस्थित होते हैं, इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सादर नमस्कार।